हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में लिखे हम आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आज बेसिकली हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसका आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे 21.1। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है दरअसल ये कहाँ से इमर्ज आउट होती है, कहाँ से निकल के आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी बेकरेल। तो हेनरी बेकरेल ने सबसे पहले ये रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवाया। जब इसने रेडियो एक्टिव सॉल्ट से रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया और फिर इस रेडियो एक्टिविटी से 3 तरह के पार्टिकल्स अल्फा, बीटा और गामा, इन पार्टिकल्स ने जन्म लिया और इन पार्टिकल्स को एनालाइज किया रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने इन पार्टिकल्स को एनालाइज किया और एक बड़े ही अपने फेमस एक्सपेरिमेंट में जिसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, उसमें इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और एक बड़ा ही वेल नोन मॉडल दिया जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो एटम है उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो बड़ा ही डेंसर पार्ट होता है, एक डेंस पार्ट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। अब एक एटम का अगर मास देखा जाए तो एक एटम का 99.9% जो मास है वो न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है, इसीलिए इसको डेंसर पार्ट कहा गया कि दिस इज द डेंसर पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, नंबर 1 प्रोटॉन एंड नंबर 2 न्यूट्रॉन। तो ये 2 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब अगर आपने किसी भी एलिमेंट को आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, लेट्स से कि कोई भी एलिमेंट है x, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो आपने यहाँ पे नीचे जो है इस एलिमेंट के साथ यहाँ पे नीचे आपने प्रोटॉन्स को लिखना है और यहाँ पे ऊपर आपने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये नीचे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को तो Z से भी जाहिर किया जाता है, प्रोटॉन नंबर को। ठीक है। प्रोटॉन नंबर को Z से जाहिर किया जाता है, जिसको हम
एटॉमिक नंबर का भी नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर का नाम भी देते हैं। इसी तरह ऊपर यहाँ पे मैस नंबर लिखा जाता है, मैस नंबर लिखा जाता है, और मैस नंबर जो है वो बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद के बराबर होता है। तो इस तरह एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम की एग्जांपल ले लेते हैं। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, और अगर इसका एटॉमिक मैस देखा जाए तो वो 238 है। कितना वो 238। तो अब यहाँ पे ये जो 92 है ये दरअसल आपका Z है, प्रोटॉन नंबर है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो 238 है वो दरअसल आपका एटॉमिक मैस है, या मैस नंबर भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मैस 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मैस 238 है, तो आप न्यूट्रॉन्स नंबर निकालो कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर। तो आपने सिंपल क्या करना है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए में से जी को कर देना माइनस, तो ये आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। तो ये एटॉमिक मैस इसका 238 और एटॉमिक नंबर 92। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 146। तो ये आपका न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हो। सही है। तो अब जो है एक बड़ा ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, जब हम न्यूक्लियर वर्ल्ड के ऊपर मैसेज की बात करते हैं, मैसेज को मेजर करते हैं, तो उन मैसेज को किलोग्राम्स में मेजर करने की बजाय हम उसको मेजर करते हैं यू के अंदर। तो 1 यू जो है वो किसके बराबर है, वो 1/12 मैस ऑफ कार्बनेट, 1/12 मैस ऑफ कार्बन एटम पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन देखना चाहें तो आप केमिस्ट्री की बुक्स में देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू आती है वो लिखने लगा हूँ कि 1 यू जो है, जिसको यूनिफाइड एटॉमिक मास भी कहते हैं, ये बराबर होता है 1.6606 10 की पावर -27 kg। तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है। तो 1 यू किसके बराबर होता है, 1.6606 10 की पावर -27 kg। ठीक है। तो ये वैल्यू आपने डायरेक्ट याद रखनी है, ये पेपर में एज अ MCQ भी पूछी जाती है। ठीक है। अगर हमने इसी मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम इसको एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला है del mc²। यहाँ पे m जो है वो है 1.6606 10 की पावर -27 kg। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ लाइट के साथ, c² के साथ, जो कि 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है, एक 1 म्यू बराबर होता है 1.6606 10 की पावर -27 kg। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 यू अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है। तो ये दो MCQs हैं जो पेपर में बड़े ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इनको आपने अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं।
अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं इन किलोग्राम्स, केजीज के अंदर। अगर मैस ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो मैस ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं 1.673 10⁻⁻27 kg किलोग्राम में। अगर मैस ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं 1.675 10⁻⁻27 kg। तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज अ लिटिल बिट हैवियर देन मैस ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह अगर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं 9.1 10⁻31 kg। तो ये किलोग्राम में मैस है इनके। अगर इनको हमने एटॉमिक मैस यूनिट में चेंज करना हो तो सिंपली आपने क्या करना है कि मैस ऑफ प्रोटॉन को, ये जो मैस ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है, इसको आपने सिंपली 1U से कर देना है मल्टीप्लाई और 1U की वैल्यू से ही कर देना है डिवाइड। और वो कितनी है 1.6606 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो अब ये केजी से कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻27 और 10⁻⁻27 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब इनको कैलकुलेट किया जाएगा तो मैस ऑफ प्रोटॉन जो आपके पास आएगा वो आएगा 1.00627276 U के बराबर। इसी तरह जब मैस ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे, मैस ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1.008665। और इसके साथ ही जब हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे इन यूनिफाइड एटॉमिक मैस तो वो आपके पास आएगा 0.000555 U। तो ये आपका यूनिफाइड एटॉमिक मैस में मैस आ जाएगा तीनों पार्टिकल्स का। और अगर हम ये देखना चाहें कि ये कितनी एनर्जी के बराबर है तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैस ऑफ प्रोटॉन को सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसी तरह मैस ऑफ न्यूट्रॉन को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के मैस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैस ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास आएगा, सॉरी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास आएगी वो आएगी 937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट। और अगर एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना चाहें तो वो आएगी 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। और अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहें तो वो आएगी 0.5511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास एनर्जीज आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।